आज देश में सनातन धर्म को लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है और यह देश में ही नहीं लगभग पूरे विश्व का जो मानव जीवन है वह धर्म के विवादों में घिरा हुआ है। धर्म के आड़ में सत्ता की राजनीति की जा रही है। यह पूरे विश्व का एक लोगो बन चुका है, ग्लोबल सिस्टम चल रहा है कि धर्म के आधार पर इस समय की राजनीति को, जाति के आधार पर राजनीति को, पार्टी के आधार पर राजनीति को गाइडलाइन किया जा रहा है। और धर्म जो है सनातन धर्म का जो सनातन धर्म पर बहुत टिप्पणी हो रही है, विवाद छिड़ा हुआ है हमारे देश में, भारत देश में। तो सनातन के बारे में पहले जानना चाहिए लोगों की, सनातन है क्या। सनातन का मतलब जो गूगल के हिसाब से, इतिहासकारों के हिसाब से है, यह सनातन का मतलब सबसे पुराना जो धर्म है वह सनातन धर्म बताते हैं लोग गूगल के अनुसार या इतिहासकारों के अनुसार। परंपरा, यह परंपरागत पहले से ही चला आ रहा है। जो इसे यह भी कह सकते हैं कि यह पृथ्वी का सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म। और एक तरह से जब मानव आदि मानव के रूप में परिवर्तित हुआ तब से लेकर के जो धर्म आ रहा है, प्राचीन का मतलब शुरू से मतलब यही है कि जो आदि मानव मानव में परिवर्तित हुआ तो तब से यह धर्म चला आ रहा है सनातन धर्म। और सनातन धर्म की बात अगर करें तो इसका मूल मंत्र जो गूगल बताता है यह है कि सत्य, अहिंसा, त्याग और बलिदान, परोपकार, उपकार। यह जो है कि सत्य, अहिंसा, त्याग और परोपकार, उपकार, यह जो है इसका मूल मंत्र है सनातन का। तो ये लगभग सभी धर्मों का मूल मंत्र यही है। किसी भी धर्म के जब मूल में जाएंगे तो परोपकार, उपकार की भावनाएं, एक दूसरे से प्रेम से रहने की भावनाएं, अत्याचार अपराध नहीं करने की भावनाएं, गलत चीज़ों को नहीं करने की विचारधाराएं ही बताई गई हैं। ऐसे ही सूत्र दिए गए हैं, नियम यही है। किसी भी धर्म के मूल में जब जाएंगे तो यही है। रही बात सनातन, तो और सनातन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पुराना धर्म बताते हैं लोग इसे। तो अगर पुराने धर्म में मान्यता की बात की जाए तो इतिहास जो बताता है और कुल मिलाकर के पुरातत्व के हिसाब से भी, जो पुरातत्व के रिसर्च है उसके हिसाब से भी जो है सबसे पुरानी जो धार्मिक परंपरा है वह जो है कि सूर्य की पूजा होती थी और अन्न की पूजा होती थी, जल की पूजा होती थी, हवा की पूजा होती थी, पृथ्वी की पूजा होती थी, पेड़ों की पूजा होती थी। और मनुष्य जो अपने आसपास जितनी भी चीज़ें थी जिनसे वो अपनी जीविकापार्जन की व्यवस्थाएं करता था, उपयोग में होने वाली सभी चीज़ों की पूजा करता था। जैसे हल की पूजा होती थी, भेड़ बकरियों की पूजा होती, पशु पक्षियों की पूजा होती थी, और हमारे जो उपयोग चीज़ें वाली होनी थी सबकी पूजा मनुष्य करता था, जो इतिहासकार बताते हैं। और पुरातत्व का भी यही मानना है, तो विज्ञान के आधार पर भी यही सिद्ध होता है। तो ये पूरे विश्व में जब आदि मानव से मानव युग में परिवर्तित हो रहा था, मनुष्य आदि मानव के समय में भी आप इस मानव युग में जब परिवर्तित, लगभग लाखों वर्षों पहले अगर कहा जाए, जब से मानव जीवन अस्तित्व में आया और मानव जीवन का जो अस्तित्व रहा वो, यह सब लोग जानते हैं कि विज्ञान के अनुसार कई काल खंडों में यह प्रकृति पर धीरे धीरे करके जीवन की संभावनाएं हुई। जब जीवन की संभावनाएं हुई तो धीरे धीरे बदलाव हुआ। धीरे धीरे बदलाव होने के बाद कई लाख वर्षों, करोड़ों वर्षों के बाद मानव जीवन अपने अस्तित्व में आया। और लगभग 1 लाख वर्षों का जो इतिहास बताता है या पुरातत्व की रिसर्च बताता है, 1 लाख या उससे भी अधिक हो सकता है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो मानव जीवन लगभग आदि मानव से मानव में परिवर्तित हो रहा था। तो रिसर्च तो मानव जीवन का शुरू से ही चला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि नहीं है। विज्ञान रिसर्च अपने विवेक के अनुसार मानव जीवन हमेशा रिसर्च करता आ रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन करता आ रहा है। और उस परिवर्तन के दौर में तमाम चीज़ों का परिवर्तन हुआ, रहन सहन, खान पान, बोल चाल, भाषाओं का भी परिवर्तन हुआ और सारी चीज़ों का परिवर्तन होता चला गया। तो इसी परिवर्तन के क्रम में यह नहीं कहा जा सकता है। तो पुरानी जो परंपरा है हमारी, वो प्रकृति की ही पूजा की परंपरा है। तो इसलिए हमें प्रकृति जो धर्म है वह प्रकृति ही मुख्य धर्म है। प्रकृति के नेचर के हिसाब से, प्रकृति के नियम के हिसाब से ही किसी धर्म की मान्यताएं बनाई गई हैं।
क्योंकि प्रकृति का जो नियम है, जैसे मान लीजिए प्रकृति के द्वारा हमें पानी मिल जाता है, प्रकृति के द्वारा हमें हवा मिल जाती है, प्रकृति के द्वारा हमें भोजन की व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, प्रकृति के द्वारा हमें रहन पृथ्वी पर हम जो रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो प्रकृति के द्वारा हमें मिलती है वो पूरे सभी जीवों के लिए बराबर मिलती है, बराबर जैसे किसी के पास साथ भेदभाव नहीं होता है, और यह हमें निःशुल्क मिलती है, पर इसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। और इस प्रकृति का सिद्धांत है कि सब एक दूसरे के पूरक हैं। यह यहाँ इस जगत में किसी का स्वयं से कोई अस्तित्व नहीं है, सब एक दूसरे से मिल करके बने हैं। तो इसलिए प्रकृति का जो सिद्धांत है, और जो जितने भी धर्म हैं, धर्म के मूल में जब जाएंगे तो उस धर्म का जो मुख्य नियम है वो यही है कि परोपकार उपकार की भावनाएं रहें, धर्म के मार्ग पर चले, अधर्म ना करें। तो इस तरह की विचारधारा, और कोई भी जो भी धर्म है अगर वह अधर्म की बात करता है तो वह धर्म नहीं हो सकता है। धन्यवाद। इस विचार यह बात हम किसी व्यक्ति को या धर्म के लोगों को या ठेस पहुंचाने के लिए हमने नहीं कहा है, हमने एक धर्म का अपना व्यक्तिगत विचार दिया है, और जिस किसी को भी अगर इससे ठेस पहुंचे उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।